Good morning, all of you. Welcome to PICS, Press Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher, and trainer. Today, I'm going to make you learn about unguided medium. Unguided medium. नाम में ही काम छिपा हुआ है इसके. जिसको किसी गाइडेंस की जरूरत ना पड़े, वो है अनगाइडेड मीडियम. यानी किसी केबल की जरूरत नहीं, किसी फिजिकल कंडक्टर की जरूरत नहीं है. चलिए ये देखते हैं. अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स. क्या बोला? इसी लाइन में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अब कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कोई सिग्नल नहीं कन्वर्ट हो रहा, वेव क्या हो रहे हैं. आपको तो पता ही, पानी में वेव बनता है. एक जगह आप पानी में ईंटा या ढेला डालते हैं तो वेव क्या होता है, बहुत दूर तक प्रेस होता है. सुन लो. चलिए आगे देखिए. विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, यानी कि बिना किसी तार, बिना किसी कनेक्टर के ये काम करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन. क्या बोल रहा है? आपका मोबाइल फोन. यस और नो? वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि बिना तार के वो काम करता है. एम आई क्लियर? साउंड्स गुड. सिग्नल ट्रैवल्स. क्या बोल रहा है? थ्रू वाटर, एयर और वैक्यूम. पानी में भी है, वैक्यूम में भी है और हवा में भी है. सिग्नल्स क्या होते हैं? अच्छा ध्यान से सुनिएगा. आप जब टनल के अंदर जा रहे होते हैं, क्या कॉल पे बात नहीं करते हैं? हाँ. जब आप अंडर वाटर होते हैं, लाइक सबमरीन में, तो क्या तब बात नहीं हो पाती है? तब भी बात होती है. एकदम किसी पैक टाइट एरिया में जहाँ पे 2-4 मिनट के लिए ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता है, कहीं आप लॉक हो गए हैं, तब भी क्या आपकी बात नहीं हो पाती? इंफ्रारेड. पहला सिग्नल क्या है? पहला अनगाइडेड मीडियम क्या है? इट इज यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. किसकी बात हो रही है? थोड़ी दूरी के लिए जिस कनेक्शन, जिस वेव, जिस सिग्नल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका इंफ्रारेड. क्या बोलते हैं? बिल्कुल. Infrared waves have frequency between 300 gigahertz to 400 gigahertz. 400 gigahertz. It cannot penetrate wall. यानी इसके सिग्नल्स कम दूरी के लिए होते हैं और दीवार के इस पार से उस पार भेद नहीं सकते. लाइक कोई चीज अगर दीवार के उस पार है और रिमोट से आप काम कर लेना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि वो क्या है? इंफ्रारेड है. क्या बेटा? तो इंफ्रारेड में वो क्षमता नहीं है कि वो दीवार को भेद सके. चूंकि वो डिवाइस सामने होना चाहिए, उस रिमोट के या उस डिवाइस के जिसमें आप सिग्नल भेज रहे हो, वो उसके सामने होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल. क्या बोला? ठीक है. रिमोट कंट्रोल क्या, आप टीवी वगैरह, डीवीडी वगैरह, होम थिएटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, आप ये बटन प्रेस करते हो. क्या टीवी के सामने लाके ऐसे प्रेस नहीं करते हो? क्यों ऐसा नहीं होता? रजाई के अंदर छिप के आप प्रेस करो, ऐसा होता है? नहीं होता. क्यों? सिग्नल क्या है? इंफ्रारेड. क्या है मतलब? अगला क्या है? सीसीटीवी कैमरा. क्या बोल रहा है? अगर कोई चीज रिमोट से काम कर रही है, रिमोट से चल रही है, तो वो चीज उसके सामने होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? सामने होनी चाहिए. नेक्स्ट अगला. फोटो में आप देख पा रहे हैं कैमरा लगा हुआ है और उसको वो दूर से एक्टिव कर रहा है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे. अब कुछ स्मार्टफोन में जेस्चर फीचर आ रहा है. क्या आ रहा है? जेस्चर. फोन आप दूर से ऐसे हाथ दिखाते हैं, कैमरा एक्टिव हो जाता है. सर नो. एआई इसका पाइथन सेंस करता है. पाइथन लैंग्वेज से को डिजाइन किया जाता है. वो सेंस करता है कि इंसान का 5 फिंगर दिखाया मतलब सिग्नल मिल रहा है. क्या मिल रहा है? ठीक है. आपके फोन सामने है, आपने ब्लिंक किया, आंखें बंद की, कैमरा फोटो क्लिक कर लिया, आपने हाथ दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो. ये सब क्या है? वो आपके जेस्चर को सिग्नल समझ करके क्या कर रहा है? एक्ट अपॉन कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा? उसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं. एक मॉनिटर लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कैमरा है और वो क्या कर रहा है? उस चीज को प्ले कर रहा है बट विद द हेल्प ऑफ रिमोट. क्या? क्योंकि हर जगह आपके कैमरे, आपके मोबाइल में जेस्चर सपोर्ट नहीं मिलता आपको, तो आप क्या दबाएंगे? रिमोट. एग्जांपल दूं? चलिए. सेल्फी स्टिक बहुत फेमस थी एक टाइम पे. सेल्फी स्टिक में एक वायर आप लगाते थे ऑडियो जैक में, 3.5 mm ईयरफोन जैक में लगा दिया और स्टिक को लंबा कर दिया, एक बटन दिया था, दबा दिया, फोटो क्लिक हो गई. यस और नो? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको एक गाइडेड सिग्नल मिल रहा है. क्या मिल रहा है? बट अब ऐसा नहीं है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अनगाइडेड मीडिया. क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर तो आपको कोई वायर सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट जेस्चर सपोर्ट. क्या मिल रहा है? या रिमोट कंट्रोल. या क्या मिल रहा है? और अच्छा एग्जाम्पल, हमारे एसी का रिमोट एक दिन खो गया था, तो विनय ने अपने फोन से उसमें रिमोट ऐप डाउनलोड किया और रिमोट से ही, आई मीन अपने स्मार्टफोन से ही उसने रिमोट का काम लिया. यस और नो? बट लेने के लिए उसको अपना स्मार्टफोन एसी के सामने रखना पड़ा. क्यों? एसी के अंदर लगा है बायोस.
फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या पढ़ा है, हाँ जिसके अंदर लगी है आईसी, और आईसी को चाहिए डायरेक्ट कनेक्शन, क्या चाहिए, क्योंकि मोबाइल से क्या निकल रहा है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव निकल रहा है, और वेव को कौन कैच करेगा, आपका बायोस एग्जैक्टली आपका बायोस, आपका फर्मवेयर जो आईसी सपोर्ट पे। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट क्या होता है, एक ऐसी चिप जो आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइस को विद द हेल्प ऑफ करंट और सिग्नल चलाने लायक, कार्यशील यानी ऑपरेशनल बनाती है, काम करने लायक बनाती है तो हार्डवेयर कैसे रिमोट दबाने से चलने लगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक सिग्नल से कमांड भेज रहे हो। बायोस फर्मवेयर नाम का जो सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा, क्या पड़ा है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो कंप्यूटर को कमांड देता है कि तुम्हें क्या और कैसे करना है। सिग्नल देते ही सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर के अधीन हार्डवेयर काम करते हैं। मैं क्लियर, एग्जाम्पल, आपकी बॉडी इतनी मजबूत है और आपका मन खराब है, दुर्योधन कुछ याद आ रहा है, शरीर बलशाली है और मन खराब है। स्टीफन हॉकिंस, शरीर खराब है दिमाग जिंदा है, उस इंसान को नोबेल प्राइज मिला। ये एरिया छोड़ करके, दिमाग छोड़ करके, बॉडी का कोई पार्ट से काम नहीं करता, बट ही गॉट नोबेल प्राइज विद द माइंड। दिमाग है उसके पास। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव बनाता है हमारा ये माइंड। अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल पा लेते हैं तो यही हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन भेजता है। क्या भेजता है, am I clear? तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इंफ्रारेड क्या होता है। शॉर्ट रेंज होता है, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट देख के दबा रहे हैं, यस सर नो, काम कर रहा है, बढ़िया। आगे देखना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेडियो ये क्या होता है, आपको नाम से ही काम मिल गया होगा। रेडियो मतलब क्या, जो दूर दूर रेडियो आप ऐसे छत पे लेके जाते हो, ट्यूनिंग करते हो, क्या करते हो, पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, होता है। इट इज यूज फॉर मिडिल रेंज कम्युनिकेशन। वो शॉर्ट रेंज था, ये मिडिल रेंज है। रेडियो में फ्रीक्वेंसीज रेंजेस बिटवीन 300 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। आप कहेंगे सर यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, बताता हूँ क्यों कम है। इट कैन पेनेट्रेट वॉल, क्या बोल रहा है, आप कमरे में बैठ के भी रेडियो सुनते हो, छत पे बैठ के भी रेडियो सुनते हो, और बॉर्डर पे भी रेडियो सुनते हो, सर नो, सुनते हो। यानी सिग्नल क्या है, ओमनी डायरेक्शनल। क्या है, क्या है, अभी ओमनी क्या होता है, कार्निवोरस हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी मांसाहारी, और एक होता है ओमनीवोरस, मतलब सर्वहारी। क्या होता है, जो सब खाता है, बियर भालू, या सर नो, शहद भी पीता है और मछली भी खाता है। हमें क्लियर, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब चारों ओर 360 डिग्री। क्या बोल रहा है, चारों ओर से सिग्नल पहुंचेगा। बट इससे पहले वाले में क्या था, यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, यहाँ से हमने गोली चलाई, गोली सामने जा रही, दाएं बाएं जाती है, क्या चारों में गोली जाती है, सिंगल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे आप, तो इंफ्रारेड सिग्नल सिंगल डायरेक्शन में जाएगा सामने, और आपका रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल है, चारों ओर। तो दिक्कत है ना किसी को, एफएम रेडियो, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, इसमें से कोई ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, क्योंकि ब्लूटूथ आप यहाँ पे ऑन करते हो, आपका दोस्त अंदर ऑफिस में बैठा है, यस सर नो, ऑफिस 2 कमरे के बगल में है, कनेक्ट होता है कि नहीं होता, पर उसका एक दायरा होता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, यही होता है बस। तो क्या है वो, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर। वाईफाई, वाईफाई की भी अपनी एक रेंज होती है, 20 मीटर, 30 मीटर, यहाँ से आप बाहर तक गए, वो कनेक्ट हो रहा है। कोई छत पे है उसका भी कनेक्ट है, कोई ग्राउंड फ्लोर में उसका भी कनेक्ट है, कोई आपका बेसमेंट में है, यानी कि आप कार पार्क करने गए हो तब भी वाईफाई क्या है, कनेक्टेड। मोबाइल, ये तो अच्छा एग्जांपल है। क्यों, ठंडी में आप पबजी खेलते हो नॉर्मल बाहर बैठ करके, डेटा बढ़िया आ रहा होता है। ठंडी में क्या करते हो, रजाई ओढ़ के खेलते हो, सर नो, लेकिन क्या होता है, मोबाइल का नेटवर्क आता है, उसी पे आप बात भी कर रहे होते हो, सर नो। अब आता है आपका माइक्रोवेव। क्या आता है बेटा, चलिए देखते हैं। माइक्रोवेव आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स having frequencies between 1 gigahertz to 300 gigahertz. कितना, 1 gigahertz to 300 gigahertz. माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। क्या बोल रहा है, अब यहाँ मामला थोड़ा फंसेगा। जो माइक्रोवेव है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी ये भी एक दिशा में जाता है। अब आप कह रहे सर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज कम्युनिकेशन है, सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, और आप कह रहे हो एक ही दिशा में जाएगी, हर दिशा में नहीं जाएगी। रीजन, अगर हर दिशा में जाएगी तो क्या होगी,
क्या होगी? वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या होगी? यानी वो भटक जाएगी। क्या होगा बेटा? क्यों बताता हूँ। इट इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या बोला? अब आप समझ गए। आप जो भी धारावाहिक, जो भी एपिसोड, जो भी मूवी, जो भी न्यूज आप देखते हो, वो पहले क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट क्या होता है? आईपीएल चल रहा है, आप केवल लाइव देख रहे हैं। जैसे वहां पे जिस टाइम पे अभी वहाँ मैच हो रहा है, उस टाइम पे हम टीवी पे देख रहे हैं। एक बोलते हो ना, वहाँ जो भी कैमरे लगे हैं, वो कैमरे जब डेटा अपलोड करते हैं तो एक छतरी होती है उनके पास। क्या होती है? उस छतरी से सीधा कनेक्शन निकलता जाता है सैटेलाइट पे। कहाँ जाता है? ये सैटेलाइट है। सीधा आपके मोबाइल पे नहीं आ रहा कनेक्शन, सीधे कहाँ जा रहा है? सैटेलाइट पे। और सैटेलाइट से वो फैल करके पूरी दुनिया में जा रहा है। जी हाँ। अपलोड, अच्छा सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, पहले वीडियो कहाँ अपलोड होगी? यूट्यूब पे होगी ना। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। नो, एक बार सर्वर पे पहुंच गया तो वहां से चाहे जहां भेजो। यस और नो? यानी अगर नदी का पानी बादल में पहुंच गया तो बादल चाहे यहाँ बरसे चाहे वहां बरसे, अब उसकी मर्जी है। यस और नो? लेकिन बारिश होने का पहला नियम क्या है? वास तो बनेगा, उसके बाद पानी आपका कंसोलिडेट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो? समझ रहे हैं आप लोग? तो बारिश होने का नियम, पहाड़ों पे बारिश होती है तो बादल आते हैं, पानी वाष्प करते हैं, लाते हैं, टकराते हैं, हवा गर्म जहाँ होती है वहां छोड़ देते हैं। जब दो बादल आपस में टकरा जाते हैं, वहां पे क्या बादल फट जाता है। क्या होता है? लाखों लीटर पानी एक ही जगह गिर जाता है, लोग ध्वस्त हो जाते हैं। सब लोग मेरी बात समझ गए? यूट्यूब के सर्वर्स, गूगल के सर्वर्स कब हैक हो जाते हैं, कब ड्रॉबैक हो जाते हैं, कब जाके सर्वर डाउन हो जाता है? जब डेटा बहुत ज्यादा ऑथोराइज जाता है। जैसे मान लीजिए सब लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने बैठ गए, तो क्या होगा? यूट्यूब क्रैश कर जाएगा। एग्जाम्पल, जी नाम का एक ऐप आता है, जी 5 नाम का। उसमें सलमान खान की मूवी लॉकडाउन में आई थी, राधे करके। उस मूवी को देखने वालों ने सोचा कि 2-2.5 लाख लोग देखेंगे एक साथ। 2.5 करोड़ लोग पहुंच के देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 2.5 करोड़। अब उसकी जब कैपेसिटी ही नहीं 2.5 करोड़ की है, पूरा एप्लीकेशन क्रैश कर दिया, उसे कोई मूवी नहीं देख पाया। जी हाँ। तो जरूरत से ज्यादा जब नीड होगी तो क्या होगा? डेटा। इसीलिए अभी आपको अगर डेटा डायरेक्ट मिल जाए, आपके मोबाइल पे आ जाए, तो क्या होगा? डिस्टर्ब किसी को नहीं मिलेगा। वाईफाई में यही तो होता है, किसी को स्पीड कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, क्योंकि यूजर बहुत ज्यादा है। एक घर में आप वाईफाई लगवाए, एक वाईफाई का मतलब होता है एक आदमी यूज करे। बट आप क्या करते हो? घर में 5-7 लोग को बांट देते हो और उसी रिचार्ज पे अपना काम करते हो। सर नो? तो किसी को ज्यादा, किसी को कम। इसीलिए माइक्रोवेव क्या करता है? पहले जो भी डेटा आपको देना है, यानी यूजर्स को बांटना है, पहले भेजता है सैटेलाइट पे। कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है? सैटेलाइट पे। किस पे भेजता है बेटा? सैटेलाइट पे। उसके बाद जिस जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, जिस जिसके पास वो चैनल है, जिस जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो सैटेलाइट से क्या करते हैं? डाउनलोड। क्या करते हैं? डाउनलोड अपलोड इसीलिए बना है। और दोनों के लिए क्या चाहिए आपको? मीडियम। मीडियम क्या? इंटरनेट। क्या है? हमारा क्लियर? आगे देखते हैं। एक न्यूज चैनल वाला पहुंच गया गांव में, कोई कैमरा सीन रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गया। उसके पास अपनी खुद की छतरी होती है। वो क्या करता है? एक्सेस होता है। क्या होती है? मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग एक्सेस होता है। लाइव जो सीन वहां वो देखेगा, तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट करना इस पे, सैटेलाइट पे। और सैटेलाइट से क्या होगा? जितने चैनल आप चला रहे होते हो टीवी में, मोबाइल में, सब के सब क्या हो रहे होते हैं? पहुंच रहे होते हैं। Am I clear? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए, सेलुलर फोन, सैटेलाइट फोन, इसका इस्तेमाल व्यापारी और आतंकवादी करते हैं। कौन करता है? इस फोन से क्या होता है? आपकी लोकेशन जंप होती है। क्या होती है? सैटेलाइट फोन से अगर आप बात करते हैं तो कोई भी इंसान आपकी लोकेशन जान नहीं पाएगा। कभी आप चाइना में दिखाए जाएंगे, कभी सऊदी में, कभी दुबई, कभी इंडिया में। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई, मैं गोरखपुर का टावर यूज करूंगा तब तो तुम बताओगे ना गोरखपुर से बात हो रही है। जब मैं सैटेलाइट यूज कर रहा हूँ, सैटेलाइट का कवर तो पूरी दुनिया में है, कहीं भी सिग्नल जंप करवा दे, क्या करेंगे? एग्जैक्टली। इन लोग का फोन अगर ट्रेस होता है तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। किसी व्यापारी का फोन ट्रेस हो जाएगा तो अगली क्या बिजनेस डील है, अगला क्या कदम उठाने वाले हैं, सब रिवील हो जाएगा। यस और नो? और बिजाऊ खतरा बन जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का काफिला स्कॉट जाता है 4 व्हीलर्स का, तो पीछे एक सफारी होती है, उस पर रेडार लगा होता है, छतरी, वो जैमर होता है। क्या होता है?
जब तक वो जहां से जाएंगे उसके आसपास के इलाके में 1-2 किलोमीटर में मोबाइल फोन काम नहीं करेगा, कोई रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा, डिटोनेटर आरडीएक्स बॉम्ब काम नहीं करेगा, आप रिमोट दबाओ ब्लास्ट ही नहीं होगा। जैमर सिग्नल को क्या करता है, ब्रेक कर जाम कर देता है। कुछ भी जंगल गए आप लोग, सिग्नल ब्रेक हो जाता है, क्या होता है, इसलिए नहीं कि वो जंगल है, इसलिए कि वो एयरफोर्स का बेस है। क्या है, समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत आ रहा किसी को नहीं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब उस बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे ये सारा डेटा पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। सैटेलाइट नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्टेड नोड्स। नोड्स क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस क्या बोलते हैं। एग्जांपल, रोड पे पानी भरा हुआ है और उस पार आपको जाना है, कैसे जाएंगे आप, रोड पे कौन नाव चलाता है, बाहर थोड़ी ना आई है। तो ईटे रख देंगे। मैंने कहा रोड पे पानी लगा हुआ, पानी भरा हुआ थोड़ी है। मैंने क्या बोला, सुनते नहीं आप, ध्यान से उबर हो गई सनी। मैंने कहा रोड पे पानी लगा हुआ है, भरा हुआ नहीं है, क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे अगर पैर डूबने वाले स्थिति नहीं होगी तो एक ईंटा रखेंगे, उस पर खड़े होंगे, अगला ईंटा रखेंगे, उस पर खड़े होंगे, अगला ईंटा रखेंगे, यानी हम सिग्नल को जंप करा रहे हैं, डिस्टेंस क्या दे करके, एक टेम्परेरी ब्रिज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं, एक पे पाँव रखा, अगला आप जंप कर गए, अगले पाँव रखा, आपने किया है, साथ सबने किया होगा। ये है मोबाइल टावर, क्या आपका, क्या मोबाइल टावर हर जगह सटा हुआ होता है, क्या हर जगह मोबाइल टावर के बीच में तार जुड़ा हुआ होता है बिजली जैसा, नहीं, तो क्या होता है, मोबाइल टावर एक इलाके में होता है, 10 से 5 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, अगला मोबाइल टावर उससे दूरी पे होता है, अगला मोबाइल टावर उसकी दूरी पे होता है। ये लोग आपस में क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल। सो नोड्स का मतलब क्या, कनेक्टिंग डिवाइस, क्या बोलते हैं, जो डिवाइस नेटवर्क में है वो क्या है, नोड्स है। A node in the network can be a satellite, अर्थ स्टेशन और टर्मिनल। एक नोड है, वो सैटेलाइट भी कह सकते हो उसको आप, अर्थ स्टेशन भी बोल सकते हो, टर्मिनल सैटेलाइट भी बोल सकते हो, जो प्रोवाइड करता है, जो हमें देता है ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। ट्रांसमिशन क्या होता है, भेजने एवं प्राप्त करना, क्या भेजना क्या प्राप्त करना, डेटा, क्या सैटेलाइट करता क्या है, वो प्लेटफॉर्म है जो जानकारी को अपलोड ले लेता है और जिसको चाहिए होता है उसको डाउनलोड करने देता है। सर नो, यूट्यूब पे आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कुछ अपलोड करते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ने पे सर्च करके आप डाउनलोड करते हैं। सर नो, अब देखिए, एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, धरती पर कुछ भी डाउनलोड या कुछ भी अपलोड करना है उसके लिए सैटेलाइट जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है, और आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपके पास एक इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, किसका, इंटरनेट का। The frequencies reserved for satellite microwave communication is gigahertz in the range। क्या बोल रहा है, गीगाहर्ट्ज, किसमें, माइक्रोवेव, किसमें बेटा, और अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे माइक्रोवेव के बारे में, अरे माइक्रोवेव यही है जो क्या करती है, केवल यही है जो सैटेलाइट को सिग्नल क्या करती है, अपलोड करती है, क्या करती है, आगे देखिए। अब क्या बोल रहा है, ईच सैटेलाइट सेंड एंड रिसीव, हर एक प्रत्येक सैटेलाइट क्या करता है, भेजता और प्राप्त करता है, क्या, ओवर 2 डिफरेंट बैंड्स। बैंड्स अभी कल मैंने हल्का सा बैंड बताया था आपको, बैंड विड्थ याद आ रहा है, क्या कहा था, हाई डेटा बैंडविड्थ, लो डेटा बैंडविड्थ, कुछ याद आ रहा है, अरे 3 केबल से बताया था आपको, लो बैंडविड्थ किसमें, ट्विस्टेड पेयर केबल में, याद आया, आई थिंक याद आ गया। तो ये सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, इस पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, धरती से सैटेलाइट पे भेजने की प्रक्रिया क्या है, अपलिंक, क्या, यानी अपलोड, क्या बोलेंगे, उसके बाद सैटेलाइट से धरती पे जो प्राप्त करते हैं वो क्या होगा, डाउनलोड। मैं क्लियर और नॉट, आप रियल लाइफ में करते कि नहीं करते हैं, आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दिया, सच बताना आपकी फेसबुक अकाउंट पे पिक्चर अपलोड हो रही है या फेसबुक ऐप पे पिक्चर अपलोड हो रही है, फेसबुक अकाउंट, अकाउंट पे। अकाउंट कहाँ पे है, क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, बादल, बादल मतलब क्या, बादल की क्षमता कोई तय नहीं कर सकता कितना पानी वो खींचेगा, लिमिटलेस है, क्या है, कैसे मालूम, आप सही बताना। मेरे खुद की 200-300 वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, आई थिंक 100 ही मान लो, मिनिमम 100 वीडियोस अपलोड है,
हर वीडियो 2 GB की है। कितने GB की है? कितने हो गए? 200 GB हुआ। मेरे आईफोन की स्टोरेज 128 GB है। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आईफोन 128 से ऊपर जाएगा तो क्या बोलेगा? स्टोरेज फुल बोलेगा। और यूट्यूब पे अभी तक कोई मैसेज आया, और आने वाले 20 साल तक मैं अपलोड करूंगा तब भी ये मैसेज नहीं आएगा। क्यों? उनके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। क्या है? मेरी बात समझ गया आप? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? आगे देखिए। तो आप क्या कर रहे हो? डाउनलोड। क्या कर रहे हो? डाउनलोड। अब आते हैं सैटेलाइट को देखते हैं कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? जियो, मियो, लियो। क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अब इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या बोल रहा हूँ? जो स्टेशनरी आता अब आप कह रहे हैं कि पहले जियो कहाँ पढ़ा रहे हैं? सबसे बड़ा रेंज है। बिल्कुल। डिसेंडिंग टू असेंडिंग चल रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है। 35,786 किलोमीटर का दायरा है इसका। कितना? 35,786, यानी अराउंड द ग्लोब। क्या बोल रहा हूँ? पूरी दुनिया इसके जद इसके कब्जे में आ जाती है। देखिए जियो कहाँ पे है? बाहर है ना। और इसका रेंज देखिए कहाँ से है। देख रहे हैं आप? यस और नो? पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया इसकी कवरेज में है। हमें क्लियर? तो आपसे कोई पूछेगा कौन सा ऐसा अर्थ स्टेशन या कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसकी जद में पूरी दुनिया आती है? जियो। क्या बोलेंगे आप? आगे देखिए। अब आता है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। क्या बोल रहा है? चलिए कैसे हम जानेंगे मिडिल अर्थ ऑर्बिट है? देखिए मियो का दायरा क्या है? इसके अंदर है, लेकिन वो डाइवर्स है, हर जगह नहीं गया हुआ है। वो डाइवर्स हो गया। क्या हो गया? कुछ कुछ देशों में, कुछ कुछ जगहों तक कवरेज है क्या वो? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल मतलब क्या? मध्यम कह लो, सेंटर कह लो, बीच का कह लो, या हाफ कह लो। क्या कह लो? हाफ। क्योंकि सर्कल के मिड पॉइंट से ही आप क्या बना सकते हो? डायमीटर। और डायमीटर से ही आप क्या बनाते हो? रेडियस। हमें क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये आपका क्या है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। किलोमीटर रेंज क्या है? 5,000 से 15,000। क्या? और 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। और ये कितना? 35। तो लगभग लगभग आधे हाथ पे है। किस पे है? आधे हाथ पे। आधे से कम ही है। अब आता है लियो। क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। ओनली 2,000 किलोमीटर। कितना? 2000 अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ से आप चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई बॉर्डर जैसे ही आपका ट्रेन क्रॉस करेगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वेलकम टू चेन्नई नेटवर्क। आता है। उसके बाद कोई आपके दोस्त को कोई फोन करेगा चेन्नई में, तो जब आप फोन नहीं उठाएंगे तो उसमें क्या होगा? वो चेन्नई वाली भाषा में बात करेगी, तेलुगु तमिल में बात करेगी। ये सर साउथ की भाषा में बात करेगी। क्या जिसको फोन लगा रहे हैं वो भी आपको उत्तर नहीं दे रहा। कहाँ की भाषा है? यूपी की भाषा है। इसकी। अभी आप बिहार चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, आमची मुंबई, क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ गया? ये क्या हो रहा है? ये स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? अब बिहार जाते हो, मोबाइल में मैसेज आता है, वेलकम टू बिहार। क्या आता है? आता है कि आप राज्य वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ नेटवर्क्स होते हैं जो राज्य वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझाता हूँ। आप कहाँ रहते हो इस टाइम पे? किस स्टेट में हो? उत्तर प्रदेश। यहाँ का बिजली आप जो यूज कर रहे हो, बिजली क्या है? स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। क्या है? स्टेट वाइड। यूपी की जो बिजली आती है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड से आती है। कहाँ से आती है? बात समझिएगा। यानी उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड। कहाँ से? आ रहा समझ में? यानी यूपी की बिजली अलग, बिहार की अलग, वेस्ट बंगाल की अलग। और बिहार अपनी बिजली वेस्ट बंगाल को बेचता है, कलकत्ता को बेच देता है। बहुत गरीब प्रदेश है इस टाइम पे बिहार। हमेशा बाढ़ आती रहती है वहां पे। बहुत नदियां बही है, गंडक वंडक सब वहीं से आई हुई है। समझ रहे हो? तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दायरे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट वाइज उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लियो। मेरी बात समझ गया? हर स्टेट का अपना नेटवर्क है। क्या है? और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप कहोगे नहीं सर, जियो से हम दिल्ली भी बात करते हैं, मुंबई भी बात करते हैं। करते हैं आप, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं ना। और पहले ऐसा नहीं था। याद करिए, पहले आप मोबाइल में लोकल कॉल का रिचार्ज करवाते थे, फिर एसटीडी करवाते थे, और विदेश के लिए आईएसडी। याद करिए। याद आया? बट अभी क्या है? पूरे इंडिया पे फ्री है, क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस होने के बाद भी क्या? A1 रिचार्ज। क्या समझ में आया? लेकिन नेटवर्क क्या है? नेटवर्क तो चेंज हो रहे हैं भाई। नेटवर्क क्या हो रहा है? तुम बिहार जाओगे, अभी मैसेज आएगा, वेलकम टू बिहार। नेटवर्क चेंज हो जाएगा वहां पे। क्या होगा?
अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मऊ में एक जगह है, प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन स्टेशन है, मऊ जंक्शन, क्या नौ वहां जब भी ट्रेन पहुंचती है तो इंजन रिवर्स होता है, इंजन चेंज होता है। ऐसे कलकत्ता जाओगे तो बरौनी की जगह, कौन जगह है, बराबर बरौनी, वहां पे भी इंजन क्या होगा, आगे से आके पीछे लग जाएगा, क्योंकि रूट क्या होगा, रूट चेंज होगा, अब गाड़ी इधर से आ रही थी अब इधर जाएगी, समझ गया। पर ट्रक तो है कि मोड़ देंगे, इंजन क्या होगा, आगे से पीछे आके लगेगा, इसको बोलते हैं नेटवर्क चेंज, क्या करना। तो ये जियो, मियो और लियो, ये आपके अर्थ ऑर्बिट्स, क्या है बेटा, आता और आपके अर्थ ऑर्बिट्स। यूट्यूब फैमिली में डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। जी तब तक के लिए थैंक्स फॉर यूट्यूब फैमिली में डियर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर